बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 आर्टिकल नंबर 10.1। सबसे पहले आपके पास पेज नंबर 2 पर एक डेफिनेशन है टॉप पर, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी। तो ऐसी मोशन जो अपने मेन पोजीशन या वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और ये वाइब्रेटरी ही मोशन हमने 9th क्लास में भी स्टडी की थी। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन। मेन का मतलब है वस्ती पोजीशन, वो पोजीशन जिसके गिर्द कोई भी बॉडी क्या करती है, मूव करती है, मतलब स्टार्ट लेती है फिर उसी के गिर्द ऑसिलेट करती है, वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करती है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, किसी भी बॉडी की उसकी मेन पोजीशन के गिर्द जो मोशन होती है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। उसके बाद मेन पोजीशन क्या होती है, इट इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी, जहाँ से कोई भी बॉडी स्टार्ट लेती है या उसके इर्द गिर्द मूव करती रहती है उसको हम मेन पोजीशन का नाम देते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है या काइंड है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक का मतलब वाइब्रेटरी, मोशन का मतलब है मूवमेंट। तो अभी हमने हार्मोनिक मीन्स वाइब्रेटरी के बारे में डिस्कस किया। ऐसी मोशन जो अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द होगी उसको हम क्या नाम देंगे, वाइब्रेटरी मोशन का नाम देंगे। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक स्पेशल टाइप है वाइब्रेटरी मोशन की। इसमें भी कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करती है, मूव करती है। तो आए देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक का मतलब मैंने आपको बता दिया है, हार्मोनिक का मतलब होता है वाइब्रेटरी, सिंपल का मतलब सादा, मोशन का मतलब मूवमेंट, यानी इसमें भी वाइब्रेटरी मोशन ही होगी। कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के इर्द क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी। तो भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। पहले सेंटेंस में ये बात आपको बताई गई है कि कोई भी आपके पास बॉडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, मतलब ये एक बॉडी है, मैं इसको उठा के यहाँ पे लाया हूँ तो जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा ये उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ तो जितनी फोर्स लगाऊंगा ये उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। कि भाई जितनी ज़्यादा आपने बॉडी को डिस्प्लेसमेंट करना है आपने उतनी ही ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करनी है, लगानी है। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर, सिंपल हार्मोनिक मोशन तब अकर होता है व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, कि जितना आपने बॉडी को डिस्प्लेसमेंट करवाना है उतनी आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगी। इधर देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैंने रेड पेन से लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ भी डायरेक्टली इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको 100 रुपीज़ देता हूँ, मैं कहता हूँ इसमें जाए आप सेब लिए हैं, आप 1 kg एप्पल सेब लेकर आते हैं, तो जब मैं आपको 200 दूंगा तो आप कितने किलो सेब लेकर आएंगे, 2 kg। जब मैं आपको 300 दूंगा तो आप कितने लेकर आएंगे, 3 kg। तो मतलब एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ रही है। तो पहले सेंटेंस में हमें यही बात बताई गई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तब पैदा होता है, अकर होता है व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, के आपने उस बॉडी को कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करवाना है उतनी ही फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी यही है जो मैंने अभी आपको एप्पल वाली एग्जाम्पल दी है। फ्रॉम द मेन पोजिशन, यानी मेन पोजिशन से, देखें भाई ये मेन पोजीशन है ना, मैं यहाँ से बॉडी को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जितना मैंने डिस्प्लेसमेंट करना है मुझे उतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड होगी। फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड इज, अब ये एक सेंटेंस हो गया है, अब ये नेक्स्ट, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मेन पोजीशन। यहाँ पे ऑलवेज को भी मैंने क्या किया है, रेड पेन से लिखा है। ऑलवेज का मतलब हमेशा उस फोर्स जो आपने अप्लाई किया है, बॉडी को डिस्प्लेसमेंट करवाया है, उसकी हमेशा डायरेक्शन कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी। इधर देखें भाई ये एक बॉडी थी, अब ज़रा मैं आपको उर्दू में इन दोनों सेंटेंस का मतलब बता रहा हूँ। ये एक बॉडी थी, इस बॉडी को आपने उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक है, तो बॉडी ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये एक्स आपको नज़र आ रहा है। मेन पोजीशन से ए तक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और कितना कवर किया है ये डिपेंड कर रहा है मेरी फोर्स पर, कि जितनी मैंने फोर्स
अप्लाई करूँगा, लगाऊंगा, बॉडी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। उसके बाद हमेशा जो फोर्स आपने अप्लाई की है उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, टूवर्ड्स मेन पोजीशन होगी। अगर बॉडी आपने राइट साइड पर डिस्प्लेसमेंट की है तो जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करेंगे ये फ़ौरन अपनी मेन पोजीशन पे चला जाएगा। अगर आपने लेफ्ट साइड से डिस्प्लेसमेंट दिया है बॉडी को या डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया है तो जैसे आप वो फोर्स रिलीज करेंगे हमेशा उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी। दोबारा इस बात को समझ लें, सिंपल हार्मोनिक मोशन तब पैदा होता है जब आप किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, जितना आपने डिस्प्लेसमेंट करवाना है उतनी आपको फोर्स चाहिए होगी और उस फोर्स, ये फोर्स है, उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होगी, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। अभी टूवर्ड द मेन पोजीशन क्यों होती है उस फोर्स की डायरेक्शन, ये हमें इस माइनस के साइन से पता चलेगा, ठीक है। और ये माइनस का साइन किसके बारे में बता रहा है, ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में कि रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या है। और ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होती है, आपने बॉडी को डिस्प्लेस किया, जैसे आप फोर्स को रिमूव करते हैं तो ये फ़ौरन अपनी मेन पोजीशन की तरफ आती है, लेकिन मेन पोजीशन पर स्टॉप नहीं होती, ये आगे चली जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये इस तरह वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करती रहती है। तो ये अपनी मेन पोजीशन पर स्टॉप क्यों नहीं होती, ड्यू टू इनर्शिया। तो ये इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स का हम आगे डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के एंड ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड इट्स मेन पोजीशन। ये माइनस का साइन हमें कहाँ पे इंडिकेट, किस बारे में इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ पर होगी, ऑपोजिट होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको उठा के यहाँ पे लेकर आया हूँ, देखिए मैंने तो फोर्स यहाँ पे लगाई है ना, मैं इस ऑब्जेक्ट, इस मैस को उठा के यहाँ पे ले आया हूँ तो मैंने फोर्स यहाँ पे लगाई है, लेकिन मैंने जैसे ही फोर्स हटाऊंगा ये फ़ौरन अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। देखें ऑपोजिट मूव करेगा, लेकिन कहाँ पे करेगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन के। यानी फोर्स लगाने से, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स लगाने से जो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होती है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की चैप्टर नंबर 1 में। पहली है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, सेकंड है बॉल एंड बाउल सिस्टम, थर्ड है सिंपल पेंडुलम। ये जो दो एग्जांपल्स हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जो ये फर्स्ट एग्जांपल है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, ये हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक दफ़ा फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में सुन लें। ऐसी मोशन जिसमें बॉडी अपनी मेन पोजिशन गिर तो ऑसिलेट वाइब्रेट करेगी, लेकिन उस आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के, डिस्प्लेसमेंट के, कि जितना आपने बॉडी को डिस्प्लेसमेंट करना है उतनी आपको फोर्स चाहिए, या जितना आपने बॉडी को डिस्प्लेसमेंट करवाना है आपको उतनी ही फोर्स चाहिए, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होगी, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन पर होगी। तो भाई ये तीन एग्जांपल हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम, सिंपल पेंडुलम। आए हम एग्जांपल नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं जो कि है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। आप सिंपल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ये जो मैस अटैच स्प्रिंग है ये भी एक सिंपल टाइप है किसकी, ऑसिलेटरी मोशन की। देखें भाई जब आप इस मैस को यहाँ पे लेकर आएंगे पोजीशन ए पर, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर, और जैसे आप इस फोर्स को रिलीज़ करेंगे ये फ़ौरन अपने मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा और ड्यू टू इनर्शिया ये मेन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा बी पर। तो ये इस तरह ऑसिलेट वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करता रहेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। ये स्प्रिंग जिस मैस के साथ अटैच है या जहाँ पर हमने इस पूरे स्प्रिंग मैस विद स्प्रिंग अटैच विद मैस को किसी टेबल या किसी सरफेस पर जहाँ पर आपने रखा हुआ है वो क्या है जी, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, वहाँ पे कोई आपकी एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब आए जी, हम ये बात हमने प्रूव करनी है कि कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के, या फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स मेन पोजीशन होती है, या उस फोर्स से पैदा होने वाले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर होती है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन पे होती है। तो ये बात हमने प्रूव करनी है, डिस्कस करनी है। आइए डिस्कस करते हैं। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करेंगे,
कुछ फोर्स से, जैसे ही आप वो फोर्स हटाएंगे तो बॉडी फ़ौरन अपनी मेन पोजीशन की तरफ क्या करेगी भाई, मूव करेगी। अब ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि जो आपने इसको फोर्स दी और जैसे ही आप वो फोर्स हटाएंगे तो वो फोर्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी, वो फोर्स इसमें रिस्टोर हो जाएगी और दोबारा बॉडी को अब उसकी मेन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। आपने एक्शन किया तो रिएक्शन के नतीजे में ये ऑपोजिट, ये बदला लेगी। मतलब आपने पहले ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे ले आए, तो जैसे आप फोर्स को हटाएंगे तो ये आपसे बदला लेगी, ये फ़ौरन उस ऑब्जेक्ट को अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। और ये काम कौन करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स करेगी, ये वाली जो फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स किसकी फोर्स होती है, ये स्प्रिंग की फोर्स होती है। जो आपने पहले फोर्स लगाई, फिर ये फोर्स इसमें क्या होती है, रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स किसकी फोर्स होती है, स्प्रिंग की फोर्स होती है। और ये हमेशा बॉडी को कहाँ पे मूव करवाएगी, टूवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। ये आपसे बदला लेगी, आपने एक्शन किया, अभी आपको रिएक्शन देगी। तो यही बात हमें एक साइंटिस्ट हुक्स एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ पेश किया था। उसने भी हमें यही बात बताई थी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के विद इन इलास्टिक लिमिट। और इसका सिंपल फॉर्म ये है कि जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और हमेशा उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक का जो मेन डोर होता है, फ्रंट डोर, जैसे आप उसको फोर्स लगाते हैं, आप जैसे इन होते हैं, आप जैसे वो फोर्स हटाते हैं तो वो वापसी अपनी मेन पोजीशन पर आ जाता है, तो ये माइनस का साइन उसी रिस्टोरिंग फोर्स को इंडिकेट कर रहा है कि वो जो आपने फोर्स दी थी, आफ्टर रिमूविंग योर फोर्स, जो आपने फोर्स हटा दी है, वो डोर वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। और आपको पता है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम रिमूव करते हैं तो इक्वल और साथ में कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो इधर ये जो के है, ये एज अ कांस्टेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। और ये कौन सा कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये मतलब इस कांस्टेंट का नाम क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर यहाँ से मुझे के की वैल्यू निकालनी हो तो एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखें भाई, के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, के किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के। अगर आपके पास हार्ड स्प्रिंग होंगे तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आपके पास सॉफ्ट स्प्रिंग होंगे तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, बहुत कम होगा। जिस तरह बाइक की शाख में जो स्प्रिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आपके पास पेन होते हैं, और पेन में जो स्प्रिंग होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद एसआई यूनिट क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट का, न्यूटन पर मीटर है। उसके बाद ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब देखें, ये बात हमें बताई थी हुक्स ने कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे तो आपको उतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, यानी जितना आपने बॉडी को डिस्प्लेस करना है आपको उतनी ही फोर्स चाहिए होगी। तो ये एक फोर्स हो गई। दूसरी फोर्स के बारे में हमें बताया था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। इसमें यह बात थी कि जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। ये बात हमें बताई थी न्यूटन ने इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हुक्स ने हमें कहा था कि जब आप किसी भी बॉडी को जितना डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे आपको उतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो देखें, F = -kx, इधर F = ma। क्या इस F की जगह पर मैं -kx लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों फोर्स हैं, F = F, यस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी यहाँ से मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो देखें भाई, a यहीं पे रहेगा, m a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये x एज इट इज, ये k/m। k तो आपको पता है कांस्टेंट है। क्या m इस पूरी मोशन में चेंज हुआ है? जब आप मेन पोजीशन पर थे, बॉडी को आप लेकर आए एक्सट्रीम पोजीशन पर, तब भी मैथ्स वही था। जैसे ही आपने वो फोर्स हटाई, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, बदले वाली फोर्स,
वापस बॉडी ने मूव किया अपनी मेन पोजीशन पर। ड्यू टू इनर्शिया ये मेन पोजीशन पर नहीं स्टॉप हुई, ये दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चली गई और जैसे ये बी की तरफ गई दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन पर आ गई। इसी तरह ये ऑसिलेट करती रही, वाइब्रेशन मोशन परफॉर्म करती रही। तो मैच भी इसका मतलब चेंज नहीं हुआ, मेन पोजीशन पर वही मैच था, एक्सट्रीम पोजीशन पर वही मैच था, फिर मेन पोजीशन पर वही मैच था, एक्सट्रीम पोजीशन पर फिर वही मैच था, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर वही मैच था। तो मतलब मैच भी चेंज नहीं हुआ। तो के और एम दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो जब हम इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया है। तो इट्स मीन कि जो फोर्स आपने लगाई बॉडी को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन थी वो टूवर्ड्स क्या थी, मेन पोजीशन थी। तो यही बात हमने प्रूफ करनी थी कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन है या ऐसी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन की जिसमें नेट फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट के, कि बॉडी को आपने कितना डिस्प्लेसमेंट करवाना है और वो फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स मेन पोजीशन होती है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन होती है। जिस तरह कि हमने आपको यहाँ पर बताया कि पहले यहाँ पर ये एक मैच था, देखें एफ इस पे 0 है, अभी हमने कोई फोर्स इस पर अप्लाई नहीं की, लेकिन जैसे ही हमने इस पर फोर्स अप्लाई की इसको कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया और वो जो फोर्स हमने हटाई थी वो फ़ौरन रिस्टोरिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट मैस को अपने उसके मेन पोजीशन की तरफ ले गई, उसके मेन पोजीशन की तरफ ले गई। मतलब फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, ये हमें पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा भी था। तो वो उस फोर्स की भी और उस एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे थी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन थी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन थी। और ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से होती है, जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे आप वो फोर्स हटाते हैं तो वो फोर्स उस स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है। तो उस स्प्रिंग की फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। मतलब ये बदले वाली फोर्स है, आपने एक्शन करके बॉडी को उसकी मेन पोजीशन से यहाँ पे ले आए तो वो रिएक्शन के नतीजे में बॉडी को अपनी मेन पोजीशन पर लेकर जाएगी। और बॉडी मेन पोजीशन पर क्यों नहीं रुकती, ड्यू टू इनर्शिया। ये बात अभी हम आगे डिस्कस करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया को डिटेल से। और ये बात हमने प्रूव, हैंस इट इज़ प्रूव दैट मैस स्प्रिंग सिस्टम इज इन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमने मैस स्प्रिंग एक सिस्टम लिया, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ एंड न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन ये बात भी हमने प्रूव कर दी कि मैस अटैच विद द स्प्रिंग किसकी एग्जाम्पल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट, जितना आपने डिस्प्लेसमेंट उसको कवर करवाना है तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होती है, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। कहाँ पर होती है, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास और ये बोर्ड में आए हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, हुक्स लॉ, के का फार्मूला, के का यूनिट। उसके बाद ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास लॉन्ग में आया हुआ है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया एंड टाइम पीरियड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टू बी ब्रिलियंट यू नीड ब्रिलियंट। इस टॉपिक, अबाउट दिस टॉपिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।